भारत के प्रसिद्ध शैव तीर्थ स्थलों में झारखंड स्थित देवघर का वैद्यनाथ धाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शिव महापुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग की गणना के क्रम में श्री वैद्यनाथ को 9वां ज्योतिर्लिंग बताया गया है। जहां पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। यह स्थान माता सती के 52 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस स्थान के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे हरितिकी वन, चिताभूमि, रणखंड, रामनेश्वर, कानन, हाद्रपीठ। लेकिन शिव पुराण के अनुसार झारखंड प्रांत के देवघर का श्री वैद्यनाथ शिवलिंग ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। श्री शिव महापुराण में स्थान का संकेत करते हुए लिखा गया है कि चिताभूमो प्रतिष्ठितः। चिताभूमो शब्द का विश्लेषण करने पर परली के वैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मानना उचित नहीं है। संथाल परगना जनपद के देवघर पर स्थित स्थान को चिताभूमि कहा गया है। जिस समय भगवान शंकर माता सती के शव को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर उन्मत्त की तरह घूम रहे थे, उसी समय इस स्थान पर सती का हृत्पिंड अर्थात हृदय भाग गलकर गिर गया था। भगवान शंकर ने सती के उस हृत्पिंड का दाह संस्कार उक्त स्थान पर किया था, जिसके कारण इसका नाम चिताभूमि पड़ गया। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। राक्षस राज रावण मनोकामना लिंग की स्थापना लंका में करने की इच्छा के साथ कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्ध स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन आहुतियां प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तब के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मियों के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में आकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब उसने अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने वाला था कि शिवजी ने प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर यथावत कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवजी से सबसे ज्यादा बलशाली होने का वर मांगा। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस प्रकार के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमने होकर कहा, राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति पूर्वक अपने यहाँ ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि रास्ते में तुम इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर देवताओं के अंदर चिंता उत्पन्न हो गई। देवतागण यह नहीं चाहते थे कि रावण शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाए, क्योंकि अगर शिवलिंग वहां पहुंच गया तो रावण के बुरे कामों से दुनिया को खतरा होगा। इसलिए सभी देवताओं ने जल के देवता वरुण से अनुरोध किया कि वे रावण के पेट में प्रवेश करें। ऐसा भी कहा जाता है कि देवों की प्रेरणा से माता जाह्नवी गंगा स्वयं रावण के उदरस्थ हो गई। देवताओं के अनुरोध पर वरुण देव रावण के पेट में प्रवेश कर गए। रावण के पेट में पानी बढ़ने की वजह से उसे लघु शंका यानी मूत्रोत्सर्ग करने की इच्छा होने लगी। इसके बाद उसने सोचा कि ज्योतिर्लिंग किसी को सौंपकर लघु शंका कर लेता हूँ
उस समय एक ग्वाले बैजू के रूप में भगवान विष्णु उस स्थान पर प्रकट हुए जहाँ से रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था। रावण ने उस ग्वाले को देखा और उसके पास गया। रावण ने उसे शिवलिंग सौंप यह कहा कि उसे लघु शंका आ रहा है, जब तक वह उससे निवृत्त होकर आ रहा है तब तक वह उसे पकड़े रहे। किसी भी हालत में इस शिवलिंग को धरती पर न रखे। जब रावण मूत्र विसर्जन करने गया तो उस ग्वाले बैजू ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। उसे यह देखकर अत्यंत क्रोध आया। जमीन पर रखे शिवलिंग को उठाने की रावण ने लाख कोशिशें की, परंतु वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और शिव स्तुति करके वापस अपने अपने धाम को चले गए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य सप्तऋषियों में से एक की 3 पत्नियां थीं। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुंभकर्ण, तीसरी से विभीषण का जन्म हुआ। रावण ने बल प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर तक ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिव के दिए 2 लिंग कांवरी में लेकर चला। मार्ग में लघु शंका के कारण उसने कांवरी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतने भारी हो गए कि उन्हें वहां पृथ्वी पर रख देना पड़ा। वे वहीं पर स्थापित हो गए। रावण उन्हें अपनी नगरी तक नहीं ले जा पाया। जो लिंग कांवरी के अगले भाग में था चंद्रभाल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा जो पिछले भाग में था वैद्यनाथ कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन वैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसके घर में उत्सव था। वह भोजन करने के लिए बैठा। तभी स्मरण आया कि शिवलिंग पूजा तो नहीं की है, सो वह वैद्यनाथ की पूजा के लिए गया। सब लोग उससे रुष्ट हो गए। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर दिया और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। उनके नाम के आधार पर वह शिवलिंग भी बैजनाथ कहलाए। ऐसी मान्यता है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। पुराणों में वर्णित है कि जब रावण ज्योतिर्लिंग को यहाँ से ले जाने में असमर्थ रहा तो उसने ज्योतिर्लिंग को यहीं छोड़ दिया। तब भगवान विष्णु स्वयं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए थे। तब विष्णु ने शिव की 1650 पूजा की थी। भगवान विष्णु के ही आदेश पर विश्वकर्मा जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं पंचशूल है, जिसे सुरक्षा कवच माना गया है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल है, परंतु बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में ही पंचशूल स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शंकर ने अपने प्रिय शिष्य शुक्राचार्य को पंचवक्त्रम निर्माण की विधि बताई थी, जिनसे फिर लंकापति रावण ने इस विद्या को सीखा था। कहा जाता है कि रावण ने लंका के चारों कोनों पर पंचशूल का निर्माण करवाया था, जिसे राम के द्वारा तोड़ना आसान नहीं हो रहा था। बाद में विभीषण द्वारा इस रहस्य की जानकारी भगवान राम को दी गई और तब जाकर अगस्त्य मुनि ने पंचशूल ध्वस्त करने का विधान बताया था। रावण ने उसी पंचशूल को इस मंदिर पर लगाया था, जिससे इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। सुरक्षा कवच के कारण ही इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। मानव शरीर में 5 प्रकार के विकार माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। पंचशूल इन सभी मानवीय विकारों से भक्तों को संरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त पंचशूल को 5 पंचतत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर का द्योतक तक माना जाता है। हाँ, प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा बैद्यनाथ मंदिर, माँ पार्वती मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर से पंचशूल को उतारा जाता है। अन्य मंदिरों के शीर्ष से पंचशूल को इससे कुछ दिन पहले ही उतार लिया जाता है। जब पंचशूल को उतारा जाता है तो उसे छूने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।
महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व सभी पंचशूलों की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ और पार्वती मंदिर के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लिए लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ शिवलिंग पर मंदिर के ऊपर लगे चंद्रकांत मणि से बराबर बूंद बूंद जल टपकता रहता है। मान्यता के अनुसार चंद्रकांत मणि रावण ने यहाँ धन देवता कुबेर से हासिल कर लगवाया था। चंद्रकांत मणि अष्टदल कमल की आकृति के बीच में लगा हुआ है। ऐसी जनश्रुति है कि मंदिर के गर्भगृह के शीर्ष पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल रत्न चंद्रकांत मणि विराजमान है। हालांकि यह चंद्रमणि दिखाई नहीं देता है। इस चंद्रकांत मणि से टपकने वाली जल की बूंदों से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक होता है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि मंदिर में रात में होने वाली श्रृंगार पूजा में शिवलिंग पर जो चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदें टपकती रहती हैं। इस कारण से सुबह के समय इस चंदन को लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भक्त इस घाम चंदन को अमृत के समान मानते हैं। भक्तों का कहना है कि इसके प्रभाव से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि वैद्यनाथ मंदिर में चंद्रकांत मणि के होने का पता 1962 में चला। उस समय सरकार भक्तों की सुविधा को देखते हुए इस मंदिर में एक और दरवाज़ा बनवाने के लिए खुदाई करवा रही थी। चंद्रकांत मणि के मिलने के बाद दूसरा दरवाज़ा बनवाने के लिए होने वाली खुदाई को रोक दिया गया। अभी भी इस मंदिर में एक ही दरवाज़ा है, उसी से प्रवेश होता है और उसी से निकास। यहाँ के पुजारी यह भी दावा करते हैं कि एक और चंद्रमणि देवी लक्ष्मी के मंदिर में है। बैद्यनाथ धाम को हाद्रपीठ क्यों कहते हैं? बाबा बैद्यनाथ धाम एकमात्र स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ होने का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने शिवजी से अपमानित होने के पश्चात बृहस्पति नामक यज्ञ प्रारंभ किया। शिवजी से नाराज होने की वजह से दक्ष प्रजापति ने शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। उनके अतिरिक्त इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। जब दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिवजी की पत्नी सती को अपने पिता के घर में यज्ञ होने की सूचना मिली तो उन्होंने शिवजी से उस यज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया। शिवजी तो यज्ञ में शामिल नहीं हुए, परंतु सती उस यज्ञ में शामिल हुई। जब सती वहां गई तो अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपने पति शिव के लिए अनादर के शब्द सुनकर वह बहुत आहत हुई। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए सती ने यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति दे दी। यह सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और सती के जले हुए शव को कंधे पर रखकर तांडव करने लगे। जब देवताओं ने शिवजी को तांडव करते देखा तो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के महाप्रलय की चिंता होने लगी। देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से इसका उपाय करने को कहा। भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। जिन जिन स्थानों पर देवी सती का अंग गिरा उन स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम में देवी सती का हृदय गिरा था, इसलिए इस स्थान को हाद्रपीठ भी कहा जाता है। इस रूप में बाबा बैद्यनाथ धाम शिव और शक्ति दोनों का केंद्र स्थल है। दोस्तों, हमने आपको बैद्यनाथ बाबा धाम का इतिहास बताया। आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी कहानी में।